अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर स्पाइरल टेक्स्ट इफेक्ट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इलिप्स टूल की मदद से एक सर्कल बनाऊंगा और इलिप्स टूल का शॉर्टकट की एल है, तो अगर आप एल प्रेस करेंगे आपके पास इलिप्स टूल आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से जाके इलिप्स टूल ले लें। इलिप्स टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल बनाना है इस तरह से, और सर्कल बनाने के बाद आपने क्या करना है कि जो सर्कल की फिल है वो आपने ऑफ़ कर लेनी है। फिल ऑफ़ करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है, नन का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो जो फिल होगी वो ऑफ़ हो जाएगी। अच्छा, फिल को ऑफ़ करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो लिख लेना है। टेक्स्ट को लिखने के लिए आपने टी प्रेस करना है, आपके पास टाइप टूल आ जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेना है। मैं यहाँ पे स्माइल लिख रहा हूँ और इसके बाद मैं इसका कलर चेंज करूँगा, वाइट में इसका कलर रखूँगा और ओके कर लूँगा। इसके बाद मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर लूँगा। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्माइल लिखा हुआ है, आप लोग भी स्माइल दे दें ज़रा, ठीक है। अच्छा, जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है फ्यूचर बोल्ड। आपने भी इसी तरह से अपना टेक्स्ट लिख लेना है, किसी भी फ़ॉन्ट में लिख लें, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करना है पहले और राइट क्लिक करना है। क्रिएट आउटलाइन लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है तो जो टेक्स्ट है वो क्रिएट आउटलाइन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ब्रशेज़ के पैनल के अंदर जाना है और अच्छा, अगर आपके पास ब्रशेज़ का पैनल ना दिख रहा हो तो आपने ऊपर जाना है विंडोज़ के अंदर। यहाँ पे ब्रशेज़ लिखा हुआ है, F5 इसकी शॉर्टकट की है। आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो ब्रशेज़ का पैनल होगा वो आपके पास खुल के आ जाएगा। ब्रशेज़ का पैनल खोलने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपका टेक्स्ट है आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ब्रशेज़ के पैनल के अंदर। यहाँ पे एक पैनल आएगा, आपने पैटर्न ब्रश रखना है और ओके कर लेना है। और ये जो सेटिंग्स हैं आपने नहीं छेड़नी बिल्कुल भी, सिर्फ आपने यहाँ पे जाके ओके कर लेना है। तो ये जो आपका जो टेक्स्ट है वो एज अ ब्रश सेव हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो सर्कल है आपने इसको सेलेक्ट करना है और जो हमने अभी ब्रश बनाया है वो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो जो ब्रश होगा वो आपके सर्कल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने जाना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, स्ट्रोक लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, स्ट्रोक का पैनल खुल जाएगा और सबसे नीचे आ जाए प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल विद 4 जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, तो जो इसकी प्रोफाइल विद होगी वो चेंज हो जाएगी सर्कल की, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कर लेना है सर्कल को और इसके बाद मैं इसको इस तरह से रोटेट कर लूँगा। इस तरह से मैं इसको रोटेट करूँगा 180 डिग्री एंगल पे, आपने भी इसी तरह से इसको रोटेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जब आप इस तरह से अपने जो सर्कल है इसको रोटेट कर लें, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है इफेक्ट के अंदर, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके आपने जाना है ट्रांसफॉर्म के अंदर। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का पैनल आ जाएगा और सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो कॉपीज़ हैं वो 1 कर देनी है ताकि हमें दिख जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रीव्यू आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो आपने कम करना है, आप इसको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कम करें। मैं इसको कम कर रहा हूँ, तकरीबन मैं इसको रखूँगा 87 पे शायद। अच्छा, जो वैल्यू आप हॉरिजॉन्टल की रखेंगे आपने वही वैल्यू वर्टिकल की भी रखनी है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की वैल्यू 85 रखूँगा तो वर्टिकल की भी वैल्यू मैं उतनी ही रखूँगा, ठीक है। तो इन दोनों की मैं वैल्यू 87 डालूँगा। अच्छा, इतनी वैल्यू डालिएगा कि जो आपकी जो टेक्स्ट है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसका एंगल चेंज करना है। इसका मैं एंगल 9 डिग्री पे रखूँगा, 10 डिग्री पे रखूँगा, ठीक है। और इसकी मैं कॉपीज़ इंक्रीज़ कर लूँगा, तकरीबन 12 कॉपीज़ रखूँगा मैं। अगर आप और रखना चाहें तो आप और रख लें और इसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर लेना है। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा और इसके बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, एक्सपेंड अपीयरेंस के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये एक्सपेंड हो जाएगा। और इसको एक्सपेंड करने के बाद आपने लेना है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का शॉर्टकट की ई है और इसको लेने के बाद आपने सबसे नीचे वाला टूल लेना है फ्री डिस्टॉर्ट टूल और आपने फिर इसको यहाँ पे इस तरह से आके आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। इस तरह से मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इसको आपने अनग्रुप कर लेना है, ठीक है। इसको अनग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है कि जो सबसे पहली वाली लाइन है आपने इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और जो तीसरी लाइन है आपने इसको सिलेक्ट करना है। फिर आपने इसी तरह से एक एक लाइन छोड़ के जो आपकी टेक्स्ट है वो आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से मैं सबको सेलेक्ट कर लूँगा एक एक लाइन छोड़ के, शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। और फिर मैं इसके अंदर कलर ऐड कर लूँगा। जो कलर है वो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो फिर मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगा आई से और ये वाला कलर मैं इन सब के अंदर ऐड कर लूँगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कलर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको वापस से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है। तो इस तरह से बन जाएगा आपका स्पाइरल टेक्स्ट इफेक्ट
और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।